अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब लोग रेसिपी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ और आज एक बार फिर एक व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। जनाब, इस व्लॉग के साथ कुछ गड़बड़ हो गई थी क्योंकि मुझे दिखाना था कुछ और, लेकिन किसी वजूहात की वजह से मैं दिखा रही हूँ कुछ और क्या, ग्लिम्स ऑफ हाइटी दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने इस दफ़ा के व्लॉग में आपको दिखाना था कि हाउ आई मेक हाई टी फॉर माई खाला एंड माई कज़न। लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि किसी वजूहात की वजह से हमारी वो सारी की सारी वीडियोज़ जो हैं वो हो गई डिलीट। तो बहरहाल कुछ झलकियाँ पड़ी हुई थी हाई टी की तैयारी की, तो वो मैंने आप लोगों को दिखाई हैं। और मेन टॉपिक जो मैंने रखा है ऑब्वियसली, तो मैंने सोचा कि इन चीज़ों को इकट्ठा जमा करके और कोई अच्छा सा टॉपिक बनाया जाए और जिसके बारे में कुछ बातें भी की जाएं और साथ साथ आपको ये भी बताया जाए कि मैंने ये 3 दिन अपनी खाला और अपनी कज़न के साथ कैसे गुजारे। यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ सैंडविच की। यहाँ पे मैरिनेशन चिकन जो है वो मैंने बनाई हुई थी और सैंडविच मैंने पूरा इस तरह बनाया, सॉस भी बनाया हुआ था। और सैंडविच के लिए जो ब्रेड ली थी वो मैंने ब्राउन ब्रेड ली थी, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर आजकल ब्राउन ब्रेड ही खा रहे हैं। डाइट कॉन्शियस हम लोग बहुत हो गए हैं, तो इसलिए हम लोग ब्राउन ब्रेड ही खा रहे हैं। तो यहाँ मैंने डबल डेकर सैंडविच बनाया था, बहुत मज़े के बने थे, लिटरली बहुत ही अच्छे लग रहे थे बन के भी। और खैर सारे रिप्रेजेंटेशन और ये सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि वो वीडियोज़ हो गई थी डिलीट। इंशाल्लाह आगे कभी मैंने हाई टी की तैयारी की तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो फ़िलहाल, और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि अगर आप लोग इन सारी चीज़ों की रेसिपी ज़रूर चाह रहे हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मेन चीज़ थी सैंडविचेस। स्टार्टिंग में मैंने आपको ब्राउनी बताई थी जो कि बेक हो गई थी। सारी जो प्रोसेस है वो मैंने ऑब्वियसली डिलीट हो गया। आगे मैं बनाए थे चिकन शाशलिक, और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा सैंडविच बना है डबल डेकर। और साथ साथ में थे ये वाले शाशलिक, इसके लिए भी मैंने चिकन मैरिनेट की थी। सारा प्रोसेस आप लोगों को दिखाया, मतलब दिखाना चाहा था, लेकिन अफसोस वो नहीं हो पाया। तो बहरहाल इस बहुत ही खूबसूरत हाई टी की टेबल मेरी सज गई थी। शुक्र करें ये वाली वीडियो डिलीट नहीं हुई थी जिसमें मैंने मैक्रोनीज़ भी बनाए थे और दही बड़े भी बनाए थे, ब्राउनी थी और बाकी सारी चीज़ें थी, और सबको बहुत पसंद आया था। तो बहरहाल हाई टी करने के बाद उसके बाद हम लोग निकल पड़े अपना लाहौर घुमाने। लिटरली कोई भी लाहौर आया है मेरे रिश्तेदारों में से या मेरे हस्बैंड के रिश्तेदारों में से, उनको ये बहुत पसंद आया है ये वाला एरिया, डिफेंस राया वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन लाहौर। एंड यहाँ पे इर्द गिर्द जो भी जगहें हैं वो बहुत खूबसूरत है। और ये जो मेरी खाला ने, बल्कि मेरी कज़न ने फरमाइश की थी, क्योंकि इनकी बहन होके आ गई थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई इस जगह ज़रूर जाइएगा, ये बहुत खूबसूरत जगह। लिटरली जब हम लोग यहाँ पे आए इन लोगों को लेके, तो इन लोगों ने भी बेइंतहा पसंद किया इस जगह को, बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल बाहर जैसा, यानी दुबई का या कतर जैसा, वहाँ पे वॉकिंग एरियाज़ जिस तरह होती हैं, तो लिटरली ये डिफेंस राया उसी तरीके का एक जगह है जहाँ पे हम लोगों ने सिंपल वॉक की थी, और वॉक करके ही लिटरली हम लोग बहुत फ्रेशन अप हो गए थे। तो हम लोगों ने एंजॉय किया और फिर एक तरीके से लॉन्ग ड्राइव हो गई थी। और ड्राइव भी जिस एरिया से हम लोग आए थे वो आए थे हम सीबीडी से, तो सीबीडी भी रोड बहुत खुली और बहुत ही ज़बरदस्त। और ऑब्वियसली जो कि लाहौर में रहते हैं उनको पता है कि सीबीडी रोड कहाँ है और वहाँ के इर्द गिर्द क्या बनने वाला है। तो बहरहाल डिफेंस राया हम आए, डिफेंस राया को हमने एंजॉय किया, बच्चों ने भी एंजॉय किया, ख़ास तौर पे इन फाउंटेन्स को देख के तो बहुत ही मज़ा आया लिटरली। हाँ चलो चलो चलो। हाँ, तो यहाँ पे आप आएँ अपनी फैमिली को लेकर और आप एंजॉय करें, ड्राइव करें, वॉक करें, खाना खाना चाहें तो आप वो भी खा सकते हैं। हमने बुकिंग कहीं और कर दी थी, हम वहाँ जाएंगे खाना खाने। फ़िलहाल हम अपनी फैमिली के साथ और अपनी कज़न के साथ यहाँ आए हैं डिफेंस राया, और इसके बाद हम जाएंगे खाना खाने। कहाँ किधर मना है यहाँ पे जाना, अंदर जाना सख्ती से मना है। वो लिखा, वो देखो बोर्ड लिखा।
अब ये अगर बाहर हो तो बाहर कोई फ़ाइन दे तो पता चले। यहाँ अंदर जाना सख्ती से मना है, लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं। बोर्ड में ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये दुबई होता और दुबई में फ़ाइन होता तो कोई नहीं भेजता अंदर। लिटरली हमें भी अपने पाकिस्तानी रूल्स का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जब भी हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो बहरहाल डिफेंस आया, अच्छी तरह वॉक करके, अच्छी तरह शूट करके फिर हम लोग आ गए थे खाना खाने। हम वहाँ भी बुकिंग करवा सकते थे, लेकिन हमने बुकिंग पहले से करवा ली थी, 1-2 दिन पहले, क्योंकि हमने सोच लिया था कि हम लोग चाइनीज़ लेके जाएंगे। तो चाइनीज़ का जो मेन और बहुत ही यमीएस्ट रेस्टोरेंट जो है लाहौर का, वो है यम। मैं ये समझती हूँ कि हमें पीएफ चैंग से भी ज़्यादा जो मुझे ज़्यादा पसंद आता है वो आता है यम्स का खाना। इसका टेस्ट ज़बरदस्त होता है, ये बहुत रीज़नेबल होता है, और मैं ये समझती हूँ जिनके पास कार्ड डिस्काउंटेड कार्ड्स हैं वो उसके तो वारे के न्यारे हैं लिटरली। तो यहाँ मैं बहुत दफ़ा आप लोगों को व्लॉग्स में भी दिखा चुकी हूँ, क्योंकि हम लोग काफ़ी दफ़ा यहाँ पे हम लोगों ने पार्टीज अटेंड किए हैं, हमने डिनर्स अटेंड किए हैं। एक दफ़ा अम्मी अब्बू को भी मैं लेकर आई थी, जब मैंने हम चारों ने अब एक दूसरे की वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया था। और जब हम अपनी कज़न को खालों को लेके आए तो इन्होंने भी इस खाने को एंजॉय किया था। हमने ऑब्वियसली जो चाइनीज़ में मंगाया जाता है सिंपल सूप, इस दफ़ा हम लोगों ने रेड हॉट एंड सार सूप मंगवाया था, और सिंपल राइस, चाउमीन, एंड उसकी 2 टाइप्स ऑफ ग्रेवी, जिस तरह के ये आप देख रहे हैं, आलमंड्स वाला और एक नॉर्मल चिकन शाशलिक। तो बहरहाल अच्छी तरह खाना वाना खा के फिर हम लोग इन लोगों को ड्रॉप करने गए। तो आज का डे 1 गुजर गया था, और लिटरली बहुत ही मज़ेदार ये दिन गुजरा, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। मेरी कज़न आई थी अपने ऑफिशियल वर्क की वजह से, लेकिन अच्छा ये हुआ कि वो अपनी अम्मा को भी ले आई, और मेरे तो वारे के न्यारे हो गए। मुझे तो बहुत मज़ा आया। ऑब्वियसली मैं इन चीज़ों को बहुत मिस करती हूँ, और जैसे कि थंबनेल और टाइटल से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने टॉपिक कुछ और दिया है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। लेकिन मैंने कहा शुरू में थोड़ा बहुत ये बता दूं कि मैंने कैसे दिन गुजारे, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। लिटरली मेहमान एक रहमत होते हैं, मेहमानों के आने से घर में बहुत ही बरकत होती है। तो वो उनके बारे में भी हम बातें करेंगे, लेकिन आगे जाके। अभी फ़िलहाल अब डे 2 स्टार्ट हो गया था, और डे 2 स्टार्ट ऑब्वियसली लाहौर आए और हम लिबर्टी ना लेके जाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। और लिबर्टी इज़ द मोस्ट फेमस प्लेस इन लाहौर, जहाँ पे शॉपिंग बहुत अच्छी होती है। तो हमारी जो खाला को शॉपिंग का बहुत शौक़ है, तो वो भी अपने लिए, अपनी बच्चियों के लिए शॉपिंग करने गई थी। तो और बहुत अच्छे अच्छे सूट्स आए हुए थे। यहाँ पे एक दुकान है दुपट्टा गली में, तो वहाँ पे बहुत अच्छे शेडो वर्क्स के आपके आए हुए थे, बहुत नई क्रिएशन आई हुई थी, नई क्वालिटी आई हुई थी, नए ऑप्शंस आए हुए थे। तो मैंने कहा कि भाई मैं भी आप लोगों को दिखाऊं वाया माय चैनल। और बहुत ही खूबसूरत, जिस तरह का ये आप चिकनकारी का देख रहे हैं, चिकनकारी का काम भी है इसमें, पर्ल्स का काम भी है इसमें, गोटे का भी काम है, और ये प्योर काम है। ये मतलब ये वैसा नहीं है, हल्का काम नहीं है। यानी आप ये फैंसी पार्टीज़ में पहन के जा सकते हैं, कैजुअल में भी जा सकते हैं। इवन मैं ये समझती हूँ डिनर्स या आप जो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं ना शादियों के, आप उसमें भी पहन के जा सकते हैं। तो इसमें भी बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत कलर्स आए हुए थे, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स आए हुए थे। तो मुझे भी पसंद आ रहा था, हमारी खालों को भी पसंद आ रहा था, तो इसलिए हमने ये सारे कलर्स निकलवाए, और इसमें से भी हमने 1-2 शॉपिंग की। लेकिन सॉरी टू से डैट मैं आगे जाके मैंने सोचा था कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि हमने कौन कौन सी चीज़ें ली, लेकिन हम बिज़ी इतने हो गए तो मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को कि हमने कौन कौन से ड्रेसेस लिए। ये तो ड्रेस लिया ही लिया, इसके अलावा जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था एक मूव कलर का, या आप समझ लें लेवेंडर कलर का, तो वो भी बहुत खूबसूरत था। एक ग्रीन कलर का था, उसमें भी मोती से काम हुआ हुआ था, वो भी बहुत अच्छा था, बट वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव था वो, लेकिन वो भी बहुत खूबसूरत था। लिटरली शिफॉन में वो पर्ल्स का काम हुआ हुआ था उसमें, तो वो भी बहुत अच्छा था।
और ये जैसे आप देख रहे हैं ये चिकनकारी में आपका सितारे का काम हुआ है और इसमें छेद जो कहे किए गए हैं वो हाथों से किए गए हैं, ये मशीनी वर्क बिल्कुल भी नहीं है। लगे हाथ फिर हमने सोचा कि हम गज्जी सिल्क के दुपट्टे भी देख लें, जो कि प्योर गज्जी सिल्क है, इसमें प्योर कामदानी है, प्योर सिल्क है। तो ये भी बहुत खूबसूरत कलर्स में गज्जी सिल्क के दुपट्टे आए हुए थे, जिसमें से ये वाला मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। कलर तो इतना ज़बरदस्त मुझे ये लगा, बट एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर किसी को पसंद आए मेरे ये व्लॉग्स देख के तो ज़रूर मुझसे कंसर्न ज़रूर करिएगा। मेरे ग्रुप में जो भी हैं सनोराज में, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं और मैं आप लोगों को ये आराम से ख़रीद के दे सकती हूँ। हाँ, ये कह दूँ कि ये थोड़े बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो बहरहाल फिर हमने कढ़ी हुई शलवारें भी देखी, जिसके पाइंचों में बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, गोटे से भी हुई हुई थी, पर्ल से भी हुई हुई थी, इवन आप क्या कह सकते हैं तारकशी का भी काम हुआ था पाइंचों में। तो ये भी वाइट शलवारें आई हुई, ये वाला आप देखें, ये देखें तारकशी प्लस एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी ये पाइंचों में, और जिसको आप वाइट भी रहने दे सकते हैं और कोई सा भी आप डाई भी कराना चाहें वो भी आप करा सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। तो बहरहाल लिबर्टी भी बहुत अच्छा रहा हमारी खाला के साथ, क्योंकि यहाँ हमारी कज़न नहीं आई हुई थी, वो ऑब्वियसली अपने ऑफिस गई हुई थी, वो जिस काम की वजह से आई हुई थी। तो बहरहाल तो ये हमारा डे 2 था। और डे 3 भी हमने गुजारा नहीं, क्योंकि डे 3 का प्लान था लेकिन वो किसी वजूहात से हम नहीं गुजार पाए। तो फिर डे 2 के लास्ट में हम लेके गए इनको डिनर पे एक और जगह, जो कि बहुत खूबसूरत था। टाइम नहीं था वरना मैं ज़रूर वो करवाती, सैटरडे बाय नाइट ऑन किला। लेकिन फिर हमने कहा चलो हम फूड स्ट्रीट ही ले जाएं, इसी बहाने से हम किला की खूबसूरती दिखा दें। और अब आते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, और वो क्या कि मेहमानों के आने से आपको क्या हासिल होता है और मेहमानों के आने से बरकत कैसे होती है। तो जनाब रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने मेहमान की इज़्ज़त करे। क्या सुभान अल्लाह। यानी आप अपनी मेहमानों की इज़्ज़त नहीं करेंगे या उनकी मेहमानदारी नहीं करेंगे या बहुत ही रूखे सूखे मुंह से उनकी वेलकम करेंगे, तो ये गलत बात है। और मैं ये समझती हूँ कि आपका ईमान भी थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। यानी जब आप मेहमान को खाना खिलाते हैं तो असल में हम सिर्फ उन्हें नहीं, अपने नसीब को भी रोशन कर रहे होते हैं, क्योंकि मेहमान के साथ रहमत और बरकत घर में आ जाती है। ठीक है जनाब, ये मत सोचा करें कि भाई, जो लोग ये सोचते हैं कि भाई मेहमान आते हैं तो बहुत ज़्यादा ख़र्चा होता है, ऐसी बात नहीं है जनाब। मेहमानों के आने से आप जितना खर्च करेंगी ना, अल्लाह ताला आपको उससे ज़्यादा देगा। यानी लोग ये सोचते हैं, लिटरली ये लोग सोचते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, बस एक डिश रखें, 2 डिश रखें। ऐसी बात नहीं है भाई। आप जितना मेहमानों को खिलाएंगी, क्योंकि उनके आने से रिस्क बढ़ता है और अल्लाह ताला ख़ुद उनसे ज़्यादा बरकत भेजता है उस घर में। तो हमेशा ख्याल किया करें कि मेहमानों के आने से कभी भी अपना दिल ख़राब नहीं करते। और सबसे खूबसूरत बात यही है कि मेहमान नवाजी से हमें अल्लाह के कुर्ब हासिल होता है, यानी अल्लाह से हम और करीब होते हैं। हम सीखते हैं सब्र, शुक्र, इंसानियत। जब हम खुशी से मेहमान की खिदमत करते हैं तो हमारे दिल में एक सुकून उतर आता है, जो लिटरली पैसे से नहीं ख़रीदा जा सकता। आपके दिल, आपके दिमाग को बहुत ही ज़्यादा सुकून हासिल होता है, बहुत खुशी हासिल होती है, एक अंदरूनी खुशी होती है। तो लिटरली मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला भी खुश होता है और आप भी खुश होते हैं, और अल्लाह ताला मज़ीद बरकत देता है। जब ही कहते हैं कि भाई मेहमानों के आने से आपके घर में ज़रूर बरकत होती है। तो जनाब ये दिन थे जिस तरीके से हमने ये दिन गुजारे अपनी खाला के साथ। तो आई होप कि आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर होते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।